पश्चिम बंगाल में 80,000 से भी अधिक पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें से कि अधिकांश 61,000 रूरल एरियाज में हैं। आप सभी के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को बताना चाहता हूं कि हर पोलिंग स्टेशन में 100% वेबकास्टिंग होगी, जिसकी की सूक्ष्म निगरानी चुनाव आयोग के कर्मी करेंगे। वुमेन मैनेज्ड, महिलाओं द्वारा मैनेज्ड 10,000 से भी अधिक पोलिंग स्टेशंस होंगे और 634 मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी होंगे। थर्ड जेंडर के साथ साथ वेस्ट बंगाल में लगभग 3,78,000 के आसपास 85 ईयर्स 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के हमारे मतदाता हैं, जिनको ये सुविधा रहेगी कि वो होम वोटिंग फैसिलिटी की व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। 100 वर्ष से ज्यादा भी वेस्ट बंगाल में 6,000 से भी अधिक हमारे मतदाता हैं और सर्वे सिलेक्टर्स लगभग 1,20,000 से 30 साल के बीच में लगभग 1,31,00,000 और 18 से 19 की उम्र के बीच में भी 5,23,000 मतदाता हैं। The inclusive nature of elections to be conducted by Election Commission of India in West Bengal will focus on the youth. युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में डेडिकेटेड असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होंगे, जो कि कॉलेजेस में कैंपेन करेंगे। नेक्स्ट। और हमारे बुजुर्ग और सम्मानित और दिव्यांग मतदाताओं के लिए वोटिंग की सुगमता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग हर पोलिंग स्टेशन को ग्राउंड फ्लोर पर बनाएगा। प्रॉपर रैंप्स विद ग्रेडियंट्स होंगे, व्हील चेयर्स की व्यवस्था होगी। व्हील चेयर्स को चलाने के लिए वॉलंटियर्स होंगे और अगर कई बार किसी एक बिल्डिंग में एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस हों तो कौन से पोलिंग स्टेशन में जाना है उसकी गाइडेंस देने के लिए भी वॉलंटियर्स होंगे। सक्षम मॉड्यूल के तहत जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको प्रायोरिटी इन वोटिंग भी रहेगी और जो हमारे 85 ईयर्स से ज्यादा उम्र के मतदाता हैं उनके लिए ऑप्शनल होम वोटिंग की फैसिलिटी भी होगी। हर पोलिंग स्टेशन पर पीने के पानी की व्यवस्था होगी। टॉयलेट्स, साइनेजेस, रैंप्स, व्हीलचेयर्स, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर्स, सफिशिएंट लाइट और शेड भी होगा। हाल ही में कमीशन ने पिछले 11 महीनों में कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और उनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। मोबाइल की डिपॉजिट फैसिलिटी पोलिंग स्टेशन के गेट के ठीक बाहर रहेगी, तो जब आप वोट डालने कमरे के अंदर जाना चाहें तो बाहर मोबाइल छोड़ सकते हैं और वोट देने के बाद बाहर आके अपना मोबाइल कलेक्ट कर सकते हैं। ईवीएम पर कैंडिडेट्स की कलर फोटो होगी, जिससे कि आपको अपने कैंडिडेट्स को चुनने में कोई भी दुविधा न हो। वोटिंग सुगम बनाने के लिए किसी भी पोलिंग स्टेशन पे भीड़ न हो, इसलिए किसी भी पोलिंग स्टेशन पे 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे और कैंडिडेट बूथ्स 100 मीटर तक लगेंगे और हर मतदाता को हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स देंगे, जिसमें कि आपके बूथ का नाम,
सीधे तरफ कोने में बहुत बड़े और स्पष्ट रूप से अंकित होगा और एक तरह से वो आपको वोट डालने का न्योता भी होगा। चुनाव संबंधी सारे आंकड़े ईसीआई नेट, जो कि मोबाइल पर एक ऐप है, उसको डाउनलोड किया जा सकता है और सारे आंकड़े आपको इस पर मिलेंगे। पहले चुनाव आयोग की लगभग 40 डिफरेंट एप्लीकेशंस होती थी, वो अब सब इंटीग्रेटेड तौर पर ईसीआई नेट पर मौजूद हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर, जैसे मैंने कहा, ट्रांसपेरेंसी के लिए और एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए 100% वेबकास्टिंग होगी और वोटिंग परसेंटेज हर 2 घंटे पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हर पोलिंग स्टेशन से इसी ईसीआई नेट के ऐप के जरिए से भरते चलेंगे, जिससे कि सभी को यह पता रहे कि कितनी पोलिंग परसेंटेज चल रही है। हर बूथ लेवल ऑफिसर को स्टैंडर्ड आईडी कार्ड दिए गए हैं और हर बूथ लेवल ऑफिसर, ईआरओ और एईआरओस के लिए एनहांस रिन्यूमरेशन भी कमीशन ने अप्रूव किया है। आशा है आप सबके पास ईसीआई नेट होगा, और नहीं है तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके जरिए सभी मतदाताओं से ये निवेदन रहेगा कि वो ईसीआई नेट ऐप डाउनलोड कर लें, जिसमें कि आपके पास कैंडिडेट से रिलेटेड सारे डिटेल्स, अपने एपिक कार्ड से रिलेटेड सारे डिटेल्स, आपका पोलिंग स्टेशन कहां पर है, आपके कैंडिडेट के एफिडेविट्स, आपके कैंडिडेट किस पार्टी के हैं, पोलिंग की प्रक्रिया कैसे चल रही है, कितनी परसेंटेज ऑफ वोटिंग है, और लास्ट में काउंटिंग के रिजल्ट्स भी आपको इसी एप्लीकेशन से देखने को मिलेंगे। इलेक्शन कंडक्ट करते समय भी चुनाव आयोग ने बहुत सारे नए फैसले लिए हैं, जिसमें कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग ईवीएम के 2 राउंड से पहले ही खत्म करनी होगी और इलेक्शन संबंधित सारे आंकड़े काउंटिंग के 72 घंटे के अंदर ईसीआई नेट के ऐप के जरिए या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए सभी को ट्रांसपेरेंट तरीके से उपलब्ध होंगे। जब पोलिंग होती है और समाप्त होती है तो उस समय पोलिंग एजेंट्स, जो कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनको एक फॉर्म 17C प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रदान करते हैं, जिसमें कि ये बताया जाता है कि उस बूथ में कितने वोट पड़े। जब ईवीएम की काउंटिंग होती है तो अगर दोनों का मिलान सुगम रूप से बढ़ता चला तो ठीक है, अगर मिलान में कोई भी गड़बड़ है तो ईवीएम की पूरी वीवीपैट की काउंटिंग की जाएगी काउंटिंग एजेंट के सामने। यही नहीं, काउंटिंग होने के बाद आने वाले 7 दिनों के अंदर प्रिस्क्राइब्ड फी के तहत अगर कोई भी लूजिंग कैंडिडेट ये चाहे कि ईवीएम की उसको जांच करनी है तो वो सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।